क्या आप जानते हैं कि हर बड़ा आविष्कार, हर महान सफलता और हर अविश्वसनीय कहानी के पीछे एक चीज कॉमन है? रिस्क, यानी जोखिम। लेकिन क्या रिस्क लेना एक कला है या यह एक विज्ञान है? क्या कुछ लोग जन्मजात रिस्क टेकर होते हैं या हम इसे सीख सकते हैं? आप सुन रहे हैं द मिस्ट्री ऑडियो बुक, जहां हम आपके लिए लाते हैं अनकही कहानियां, गहरे रहस्य और जीवन बदल देने वाली सोच। आज हम शुरू कर रहे हैं एक रोमांचक सफर, द आर्ट ऑफ रिस्क, जहां हम समझेंगे कि कैसे जोखिम जीवन को बदल सकता है और इसे सही तरीके से कैसे लिया जाए। हम सभी ने किसी न किसी मोड़ पर जोखिम लिया है। कोई नई नौकरी अपनाना, कोई बड़ा निवेश करना या अनजान रास्तों पर कदम रखना। लेकिन यह फैसला हम आखिर कैसे लेते हैं? विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग रिस्क को दो तरह से देखता है, डर और इनाम। जब हम रिस्क लेते हैं, हमारा अमिगडाला सक्रिय हो जाता है, जो हमें डर का एहसास कराता है। लेकिन इसी के साथ हमारा डोपामिन सिस्टम भी एक्टिवेट होता है, जो हमें संभावित इनाम दिखाता है। इसका मतलब रिस्क लेना हमारे दिमाग में एक युद्ध छेड़ देता है, डर बनाम इनाम। तो क्या रिस्क लेना सिर्फ एक संयोग होता है या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? यहां हमें मदद मिलती है उन लोगों से जो रिस्क लेने में माहिर होते हैं, स्पोर्ट्स एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स। कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। लेकिन क्या सच में सिर्फ बहादुरी से सफलता मिलती है? एक स्टडी के अनुसार सफल रिस्क टेकर 3 चीजों पर ध्यान देते हैं। 1. कैलकुलेशन, गणना। वे रिस्क को बिना सोचे समझे नहीं लेते, बल्कि उसकी संभावनाएं आंकते हैं। 2. एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन। वे असफलता को सीखने के मौके की तरह देखते हैं। 3. इमोशनल कंट्रोल, भावनात्मक नियंत्रण। वे डर को अपने फैसले पर हावी नहीं होने देते। 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान जब सब कुछ गिर रहा था, एक शख्स ने बड़ा रिस्क लिया, वॉरेन बफेट। जब पूरी दुनिया बेच रही थी, वो खरीद रहा था। क्यों? क्योंकि उसने रिस्क को एक गणना की तरह देखा, डर के रूप में नहीं। अगर रिस्क सफलता की कुंजी है, तो हम इसे सही तरीके से कैसे लें? रिस्क लेना भी एक स्किल है। पहले छोटे छोटे फैसले लें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। खुद से सही सवाल पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर यह फेल हुआ तो मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्या यह रिस्क मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा? इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करें। डर को पहचानें, लेकिन उसे खुद पर हावी ना होने दें। दिमाग को लॉजिक के साथ सोचने की ट्रेनिंग दें। अभी हमने जाना कि रिस्क लेना सिर्फ एक लॉटरी नहीं, बल्कि एक कला है जिसमें गणना, समझदारी और हिम्मत का मेल होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप अपने डर को छोड़कर अपने इनाम की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं? इस सफर को यहीं खत्म मत कीजिए। अभी आगे ऑडियो बुक में हम जानेंगे, क्या रिस्क लेना हमें ज्यादा खुश और सफल बना सकता है, या यह सिर्फ एक भ्रम है? क्या सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा होती है, या इसमें रिस्क लेने की क्षमता भी एक अहम भूमिका निभाती है? क्योंकि इतिहास के सबसे बड़े विजेता वे थे जिन्होंने अनिश्चितता को गले लगाया। लेकिन सवाल यह है, क्या हर रिस्क सफलता की ओर ले जाता है, या फिर कुछ रिस्क हमें बर्बादी की ओर भी धकेल सकते हैं? इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने किसी न किसी मोड़ पर बड़ा रिस्क लिया। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल होने के बावजूद अपने प्रयोग जारी रखे। एलोन मस्क अपने सारे पैसे स्पेस एक्स और टेस्ला में लगा दिए जब दुनिया कह रही थी कि यह पागलपन है। जेफ बेजोस एक सुरक्षित नौकरी छोड़कर अमेज़न की शुरुआत की, जब कोई नहीं जानता था कि ऑनलाइन शॉपिंग का भविष्य क्या होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या ये लोग रिस्क लेने में बस लकी थे, या उनके पास कोई रणनीति थी? हर रिस्क सफलता नहीं देता। फर्क होता है स्मार्ट रिस्क और ब्लाइंड रिस्क में। स्मार्ट रिस्क ये सोचे समझे फैसलों पर आधारित होता है, जिसमें रिसर्च और रणनीति होती है। ब्लाइंड रिस्क ये बिना किसी प्लानिंग के लिया गया एक जुआ होता है। सन 1999 .com बबल। हर कोई इंटरनेट स्टार्टअप्स में निवेश कर रहा था, बिना यह सोचे कि वे असली प्रॉफिट कमा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन कुछ लोग अलग थे, जैसे बिल गेट्स और वॉरेन बफेट। उन्होंने बाजार को परखा, सही समय पर निवेश किया, और जब बबल फूटा तब भी वे बच गए। इसका मतलब रिस्क लेना जरूरी है,
लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। अगर रिस्क सफलता की कुंजी है तो इसे सही तरीके से कैसे लिया जाए? एक असफलता से सीखे, उसे डर न बनाए। सबसे सफल लोग असफलताओं को एक सबक की तरह देखते हैं, न कि हार की तरह। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। एडिसन। 2, रिस्क लेने से पहले बैकअप प्लान रखें। रिस्क लेना जुआ नहीं है, यह एक गणना है। किसी भी बड़े फैसले से पहले प्लान बी और प्लान सी जरूर बनाएं। 3, लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म इमोशंस पर मत जाएं। रिस्क के फैसले जल्दीबाजी में नहीं लेने चाहिए। हमेशा यह सोचें, क्या यह रिस्क मुझे 5 साल बाद फायदा देगा? रिस्क लेना सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन सही तरह का रिस्क आपकी जीत की संभावना को बढ़ा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या रिस्क सिर्फ बाहरी दुनिया से जुड़ा है या यह हमारे दिमाग के अंदर से शुरू होता है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य ताकत आपको रोक रही है? आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन डर एक अनदेखी दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी डरते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर को जीत में बदलना जानते हैं। अभी हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जो आपको डर को हराकर रिस्क लेने में माहिर बना सकता है। सोचिए, आप एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़े हैं, नीचे गहरी खाई है। आपको कूदना नहीं है, लेकिन फिर भी आपका दिल तेज धड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इस स्थिति को रिस्क की तरह देखता है और डर से आपकी रक्षा करना चाहता है। यही हमारे जीवन के हर बड़े फैसले में होता है। नई नौकरी के लिए इंटरव्यू, डर आपको बताता है कि आप फेल हो सकते हैं। नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना, डर कहता है कि आप सब कुछ खो सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, डर कहता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यह डर सच में आपको रोकने के लिए नहीं है, यह आपको तैयार करने के लिए है। अब सवाल उठता है, क्या जो लोग रिस्क लेते हैं उन्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, लेकिन वे डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ ने एक बार अपने सबसे बड़े डर स्काई डाइविंग का सामना किया। पहले दिन जब उन्होंने तय किया कि वे कूदेंगे, पूरा दिन उनका दिमाग डर से भरा रहा। रात को सो भी नहीं पाए। प्लेन में बैठते ही डर और बढ़ गया, लेकिन जब वे सच में प्लेन से कूदे, डर गायब हो गया। उन्होंने कहा, डर हमेशा उस पल से पहले होता है जिस पल में आपको सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। यानी डर सिर्फ एक भ्रम है। अब सवाल यह है कि हम डर को कैसे कंट्रोल करें। 1, डर को नाम दें, नेम द फियर। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो उसे लिखें या बोलकर कहें, मुझे यह काम करने से डर लग रहा है क्योंकि मुझे फेल होने का डर है। मुझे रिस्क लेने से डर लग रहा है क्योंकि मैं पैसा खो सकता हूं। जब आप डर को नाम देते हैं, वह कमजोर हो जाता है। सबसे बुरा सोचें और फिर आगे बढ़ें। वर्स्ट केस थिंकिंग, जो भी रिस्क आप लेना चाहते हैं, सबसे बुरा सोचिए। अगर यह फेल हुआ तो क्या होगा? क्या मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूं? क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? 99% मामलों में सबसे बुरा भी इतना बुरा नहीं होता। 3, डर को एक सिग्नल माने। फियर इज अ सिग्नल। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करने में डर लग रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि यह कुछ मूल्यवान है। अगर आपको किसी नए मौके से डर लग रहा है तो यह इस बात का सबूत है कि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। अभी तक हमने सीखा कि डर सिर्फ एक भ्रम है। डर हमेशा उस पल से पहले आता है जिस पल में आपकी सबसे ज्यादा ताकत छुपी होती है। अब सवाल यह है, आप अगली बार जब डर को महसूस करेंगे तो क्या आप उसे अपना दुश्मन मानेंगे या उसे अपनी ताकत में बदलेंगे? और आगे हम जानेंगे, क्या रिस्क लेने से लोग ज्यादा खुश होते हैं या यह सिर्फ एक झूठा सपना है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई बड़ा रिस्क लेते हैं तो आपको एक अजीब सा रोमांच क्यों महसूस होता है? क्या यह सिर्फ डर के बाद की राहत होती है या सच में रिस्क लेना आपको ज्यादा खुश करता है? कुछ लोग सोचते हैं कि रिस्क लेना सिर्फ परेशानियां बढ़ाता है, लेकिन इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने रिस्क लिया
और वे न सिर्फ सफल हुए बल्कि उन्होंने असली खुशी भी पाई। क्या रिस्क लेना खुशी की कुंजी है या यह सिर्फ एक भ्रम है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जब आप कोई बड़ा कदम उठाते हैं, आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, एक ऐसा केमिकल जो आपको खुश महसूस कराता है। जब आप पहली बार किसी स्टेज पर बोलते हैं, जब आप किसी नए शहर में अकेले जाते हैं, जब आप एक बड़ा निवेश करते हैं, हर बार जब आप कोई रिस्क लेते हैं और उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, आपका दिमाग आपको एक इनाम देता है, खुशी का एहसास। सर एडमंड हिलेरी, जो दुनिया में पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे, उन्होंने एक बार कहा था, हम पहाड़ इसलिए नहीं चढ़ते क्योंकि वे वहां हैं, बल्कि इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि वे हमें अपने अंदर छुपी ताकत दिखाते हैं। जब उन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा तो यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी, यह खुशी का सबसे बड़ा एहसास था जो सिर्फ रिस्क लेने से आता है। रिस्क लेने वाले लोग ज्यादा खुश क्यों होते हैं? एक, वे अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। जब आप रिस्क लेते हैं, आप अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ते हैं। आप सीखते हैं कि आप अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हैं। आप महसूस करते हैं कि असली खुशी सुरक्षित जोन के बाहर होती है। 2, वो पछतावे से बचते हैं। एक रिसर्च के अनुसार ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वे चीजें याद करते हैं जो उन्होंने की ही नहीं। काश मैंने वह बिजनेस शुरू किया होता, काश मैंने अपनी पसंद की जिंदगी जी होती, काश मैंने डर की वजह से अपने सपनों को न छोड़ा होता। जो लोग रिस्क लेते हैं उन्हें यह पछतावा नहीं होता। 3, वे जिंदगी को एक रोमांचक सफर मानते हैं। रिस्क लेने वाले लोग जिंदगी को एक एडवेंचर की तरह जीते हैं। वे जानते हैं कि हर रिस्क में या तो जीत होती है या सीख। अगर वे सफल हुए तो खुशी मिलेगी, अगर वे फेल हुए तो सीखने को मिलेगा, और यही माइंडसेट उन्हें सबसे ज्यादा खुश रखता है। कैसे रिस्क लेना आपकी खुशी को बढ़ा सकता है? अब सवाल उठता है, अगर रिस्क खुशी देता है तो इसे सही तरीके से कैसे लिया जाए? एक छोटे छोटे रिस्क लेकर शुरू करें। हर रिस्क बड़ा नहीं होता। अगर आप रिस्क लेने में डरते हैं तो छोटे छोटे कदम उठाइए। नए लोगों से बात करना शुरू करें, एक नया स्किल सीखें, अपने डेली रूटीन में बदलाव करें। 2, अपनी कंफर्ट जोन की सीमा को हर हफ्ते थोड़ा बढ़ाएं। हर हफ्ते कुछ ऐसा करें जो आपको थोड़ा असहज लगे। क्या यह सच है कि रिस्क लेने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं, या फिर यह सिर्फ एक और मिथक है? आपने सुना होगा, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। लेकिन क्या हर रिस्क सफलता लाता है, या सही रिस्क लेने की भी एक कला होती है? आज हम द आर्ट ऑफ रिस्क की इस अद्भुत यात्रा को अंतिम पड़ाव तक ले जा रहे हैं। क्या हम अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं? हमारा दिमाग रिस्क को कैसे देखता है? कुछ लोगों के लिए रिस्क लेना रोमांचक होता है, कुछ लोगों के लिए यह डरावना होता है। लेकिन साइंस क्या कहती है? द न्यूरो साइंस ऑफ रिस्क टेकिंग। जब आप कोई रिस्क लेते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो आपको एक्साइटमेंट और एनर्जी देता है। लेकिन जब आप असफल होते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो तनाव और डर को बढ़ाता है। अब सवाल यह है, क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि रिस्क लेने में मास्टर बन जाए? हां, सफल लोग रिस्क को डर की तरह नहीं, एक अवसर की तरह देखते हैं। वे हर असफलता को सीखने का मौका समझते हैं। इसीलिए रिस्क लेना न केवल बाहरी सफलता लाता है, बल्कि यह आपके दिमाग की सोचने की शक्ति को भी बढ़ा देता है। अब तक हमने रिस्क के कई पहलुओं को समझा, लेकिन अगर आपको सिर्फ 3 सबसे जरूरी सबक लेने हो तो वे क्या होंगे? हर रिस्क लेने से पहले यह सोचें, अगर सफल हुआ तो क्या मिलेगा? अगर असफल हुआ तो क्या खोएंगे? अगर संभावित जीत संभावित नुकसान से ज्यादा बड़ी है तो यह रिस्क लेने लायक है। अगर आप फेल हो भी जाते हैं तो सीखें, सुधारें और फिर से प्रयास करें। हर असफलता को डेटा पॉइंट मानें, जो आपको अगले रिस्क में मदद करेगा। रिस्क लेने से पहले खुद को तैयार करें। दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स जैसे वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क कभी भी बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लेते। वे पहले अपनी स्किल्स और नॉलेज को मजबूत करते हैं, फिर रिस्क लेते हैं। अब आखिरी सवाल, क्या हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं सफलता सिर्फ भाग्य का खेल है। कुछ कहते हैं
मेहनत और सही निर्णय सफलता की कुंजी है। सच क्या है, सिर्फ भाग्य पर भरोसा करने वाले लोग हमेशा इंतजार करते हैं। रिस्क लेने वाले लोग मौके बनाते हैं और उन्हें सफल होने के लिए मेहनत करते हैं। आपका भाग्य कोई और नहीं बनाएगा, यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं सफल हो सकता हूं, तो जवाब है, अगर आप सही रिस्क लेना सीख गए तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। रिस्क सिर्फ एक जुआ नहीं है, यह एक कला है, या फिर इसे सिर्फ एक और कहानी की तरह भूल जाएंगे। फैसला आपका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। ऐसी ही रहस्यमय और प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स सुनने के लिए द मिस्ट्री ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस ना हो। याद रखें, हर ज्ञान, हर कहानी और हर रिस्क आपकी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं ऑडियो बुक समरी में एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक खोजते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।